आदाब अर्ज़ है करंट अफेयर विद बिलाल, नई खोज, रिपोर्टर्स 21 और अरमान साबिर व्लॉग के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से मैं हूं फारूक समी और हमेशा की तरह मेरे साथ हैं बिलाल अहमद और अरमान साबिर। आज बात होगी शहरी सिंध के अंदर बदलती सियासी सूरत हाल पर कि जहां एक जानिब MQM ज़िमनी इलेक्शन में जा रही है तो दूसरी जानिब बानी मुत्तहिदा के लिए चॉकिंग हो रही है। इसके साथ साथ पहली बार 1992 के बाद हम ये देख रहे हैं कि तंजीमी सेटअप में भी तब्दीली लाई गई है। इन तमाम बातों पे बात होगी, लेकिन थोड़ा सा खुलासा रख दूं क्योंकि मैं खींचना तो मेरी भी ज़रूरत है। तो कि जनाब इस वक्त जो नया सेटअप आ रहा है 92 के बाद ये पहली दफ़ा ये होगा कि चेयरमैन का होगा। इसी तरह राब्ता कमेटी में जो हम इससे पहले अपने मुश्तरका प्लेटफॉर्म से खबर दे चुके हैं कि बहुत से लोग प्लस होंगे तो बहुत से लोग माइनस भी होंगे। बड़े अहम नाम जो हैं वो ऐड हुए हैं, जिनमें हसन साबिर एडवोकेट माहिर कानूनदान हैं वो ऐड हुए हैं। इसी तरह पुराने कुछ लोग भी ऐड हुए हैं जो कि माजी में किसी वक्त वफाक के साथ भी रहे हैं। इसी तरह डॉक्टर फारूक सत्तार के जो लोग हैं वो भी अब इस राब्ता कमेटी में ऐड हो चुके हैं। साथ में बानी मुत्तहिदा के लिए चॉकिंग हुई है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, और अब की चॉकिंग में क्या है ये जानते हैं अरमान साबिर से। जी अरमान। बहुत शुक्रिया। एक तो क्योंकि आप काफ़ी लंबी तमीद मानते हैं और लोग ये नहीं सुनना चाह रहे, लोग सुनना चाह रहे नहीं, लोग सुनना चाहते हैं पहले भाई, समझे ना, अल्ताफ हुसैन के बारे में सुनना चाहते हैं। मैं तो एक साफ़ी हूँ, मैं तो बिल्कुल जेन्युइन खबर, देखिए खबर मैं कोई झूठी खबर नहीं दे रहा हूँ, मैं भी बाकी किसी का हाँ, और दो है मैं भी कौन सी झूठी खबर दे रहा हूँ। मतलब वॉल चॉकिंग हो रही है, कोई झूठी खबर है? वॉल चॉकिंग किसके लिए हो रही है? वॉल चॉकिंग हो रही है अल्ताफ हुसैन के लिए। और वॉल चॉकिंग में लिखा क्या गया है? वॉल चॉकिंग में इस मरतबा ये लिखा जा रहा है कि अल्ताफ हुसैन केस जीतें या हारें हम उनके हैं, तुम जीतो यार हमें तुमसे प्यार। हाँ, मतलब इसी तरह की वॉल चॉकिंग है, उसका मकसद यही है। और ये वॉल चॉकिंग जो है वो अब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी हो रही है और कोरंगी से शुरू हुई है, कोरंगी नंबर 2 से 2.5 से शुरू हुई है। लोगों ने ये कहा है कि यार ये कुछ डिज़ाइन करके वैसे ही सोशल मीडिया पे चला रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जेन्युइन है, ताज़ा चॉकिंग है। नहीं, ये डिज़ाइन करके देखें, उनको ज़रूरत नहीं है डिज़ाइन करके चलाने की। वो मतलब उनके पास ऐसा कुछ ऐसा होता है ना, पार्टी ऐसी होती है जो तांगा पार्टी होती हैं, कहते हैं ना जिनको तांगा पार्टी, इनके पास लोग ही नहीं है, कारकुन ही नहीं है, तो वो जो है वो बुनियादी तौर पे जो स्प्रे पेंट होता है वो बहुत तेज़ी के साथ चॉकिंग होती है, वो किसी भी वक्त कहीं भी कभी भी हो सकती है। बिल्कुल, कहीं भी कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो आप माइक क्यों ले लिया आपने? नहीं, मैं भी तो बात करूँगा ना। अच्छा, तो मैं आपसे ये कहता है कि वहाँ पर वॉल चॉकिंग शुरू हो गई, और वॉल चॉकिंग शुरू होने की वजह से कोरंगी सेक्टर यूनिट 72, हाँ कोरंगी से सेक्टर 72 यकीन। तो अब वहाँ पर जो है बड़ा याद है आपको। अच्छा, इसके बाद वहाँ जो चॉकिंग शुरू हुई है, हो सकता है बिल्कुल ताल्लुक नहीं, साफ़ी हूँ मैं, मुझे एक बात की। हाँ, तो ये वॉल चॉकिंग शुरू हो गई है वहाँ पर, और वहाँ से जो है वो पूरे कराची की तरफ जा रही है। जैसे हमने पहले भी देखा था कि पहले भी बैनर्स लगे थे और अल्ताफ हुसैन के बैनर्स भी लगे थे, इस्लामाबाद तक गए हैं, इस्लामाबाद में भी लगे हैं और अंदरूनी सिंध में भी मुख्तलिफ शहरों में भी लगे, कराची में भी लगे थे, मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ इलाकों में। तो इसी तरह से अब ये वॉल चॉकिंग भी शुरू होगी, क्योंकि अब अल्ताफ हुसैन का जो केस है, जो लंदन प्रॉपर्टीज़ का केस है, ख़ासतौर पे MKM प्रॉपर्टीज़, तो बेसिकली वो केस है जो MKM पाकिस्तान ने दावा दायर किया है लंदन में कि जी वो प्रॉपर्टीज़ हमारी हैं तकरीबन जो है, और वो जबकि लंदन में जो है वो अल्ताफ हुसैन भी, उनमें से एक प्रॉपर्टी में अल्ताफ हुसैन भी रिहाइश पजीर हैं। अगर अल्ताफ हुसैन हारते हैं और ये केस हार जाते हैं और लंदन MKM पाकिस्तान ये केस जीतती है, तो अल्ताफ हुसैन को वहाँ से बेदखल किया जाएगा, और बेदखल करने के बाद या तो वो गवर्नमेंट के किसी शेल्टर होम में जाएंगे या फिर अपने किसी कारकुन के पास या किसी दोस्त के पास, हाँ, किसी एक प्राइवेट अकोमोडेशन में जाएंगे। तो इसी तनाजुर में कि वो अगर केस हार जाएंगे तो अल्ताफ हुसैन का MKM का क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें जो है इस वक्त चल रही हैं। और इस पर जो है वो MKM पाकिस्तान ने अभी फ़िलहाल बहुत तेज़ी के साथ जो है वो एक सरगर्मियाँ शुरू की हैं कि जी हम जो है वो चूँकि मुत्तहद हुए हैं आपस के अंदर, और माइनस अल्ताफ हुसैन, ये मुस्तफ़ा कमाल, अनीस क़ाइम ख़ानी, आप बात नहीं कर लीजिएगा। तो अभी देख रहे हैं आप, तो ये सब मुत्तहद हुए हैं। मुत्तहद होने के बाद ये सरगर्मी भी तेज़ कर दी। अभी हमने 2-3 दिन पहले भी एक व्लॉग किया है जिसमें बताया कि MKM पाकिस्तान ने अपनी सरगर्मियाँ बहुत तेज़ कर दी हैं, और तेज़ करने की वजह भी यही है कि फ़ैसला आने से पहले वो चाह रहे हैं कि एक मोमेंटम कायम हो जाए उनके हक़ में। तो अब वो उनके हक़ में जो मोमेंटम कायम होने के लिए जो उन्होंने काम किया था, अब उसी की काउंटर करने के लिए ये वॉल चॉकिंग MKM अल्ताफ हुसैन ने शुरू की है। MKM अल्ताफ हुसैन की जो MKM है, उन्होंने जो या MKM ओरिजिनल जिसको आप कहते हैं कि MKM ओरिजिनल ने वॉल चॉकिंग का शुरू किया, और वॉल चॉकिंग से ये
मामला और भी आगे बढ़ सकता है। ज़ाहिर है वो कैंपेन दोनों की तरफ से कैंपेन हो गया। बहुत हो गया। अब बात करेंगे बिलाल, ये बताएं, मर्दमशुमारी तो ही पुरानी वाली है, अब ज़िमनी इलेक्शन में जा रहे हैं, अभी से उससे पहले तो बॉयकॉट कर रहे थे। यार मैं मुख्तसर से एक ये जो बात की है ना, पहले था मुकाबला हार्डलाइनर्स मीन एमक्यूएम लंदन वर्सेस सॉफ्ट लाइनर एमक्यूएम बहादुराबाद पाकिस्तान, लेकिन अब उसमें तब्दीली हुई है, अमेंडमेंट हुई है, हार्ड लाइनर वर्सेस हार्ड लाइनर्स। बिल्कुल ठीक है। मीन्स इसके क्या मतलब है कि अब एमक्यूएम जो पाकिस्तानी है, जिसे लोग बहुत से लोग कहते हैं कि जी आप बहादुराबाद कहें, उसमें अब वो सॉफ्ट लाइनर के जो लोग थे, जो जिनसे कोई सहाफ़ी क्वेश्चन करता था, कोई कारकुन बानी एमक्यूएम के बारे में, तो वो हार्ड लाइन नहीं करते थे, हार्श लैंग्वेज नहीं करते थे। लेकिन अब जो एमक्यूएम तब्दील हुई है वो हार्ड लाइनर्स ने टेक ओवर कर लें या शमूलियत कर लें, या जो फैसला जो साज लोग होंगे या जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो लोग हैं। अब जाहिर है कि ये अब वो वाला मामला नहीं रहा अगस्त 2016 नहीं है ज़िमनी इंतखाब को। अच्छा, ज़िमनी इलेक्शन में देखिए, ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जो अभी अनाउंसमेंट है और सारी चीज़ें, आपको पता ही तब चलेगा एमक्यूएम पाकिस्तान को या एमक्यूएम पाकिस्तान से ऊपर जो भी जिन्हें मर्जर और सारी चीज़ें करवाना और सारी चीज़ें अरबाब अख्तियार, उनको कब आइडिया होगा कि यार ये चीज़ हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है, जब तक कि वो एक्सपेरिमेंट तजर्बागाह में नहीं जाएगा। कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो तजर्बा होता है ना, एग्जैक्टली कोई भी इलेक्शन होगा वो एक तजर्बागाह है। तो बजाय इसके कि आम जनरल इलेक्शन के अंदर जाएं तो बहुत बड़ी सुबकी हो सकती है, तो ये एक ज़िमनी इलेक्शन एक तजर्बागाह है। और इसमें एक और मैं जो चीज़ बता रहा हूँ कि पीटीआई थोड़ी सी कमज़ोर कराची शहर के अंदर हुई है, वो मोमेंटम नहीं है। फिर 9 की 9 कराची की सीटों के ऊपर, यानी कि मुल्क में 35, 9 की 9 पे इमरान खान साहब लड़ेंगे। बहरहाल अब इमरान खान के इससे पहले कोई फैसला आ गया तो अब देखें वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अभी तो मामला ये है ना कि एमक्यूएम के लिए जो सूरत हाल है वो बहुत आइडियल नहीं है। आइडियल इसलिए नहीं है, जमात इस्लामी एक मोमेंटम बना हुआ है हाफिज़ नईमुर रहमान का, पीटीआई का एक मोमेंटम बना हुआ है मेयरशिप के करीब का आने का, पीपल्स पार्टी का, और पीटीआई का एक मोमेंटम है कि इमरान खान की खुद शख्सियत होगी। चौथा उनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है बानी एमक्यूएम, यानी कि जहाँ महाजिर बिल्कुल दुरुस्त होगा, महाजिर कौम परस्त होगा, वो फिर महाजिर को वोट देगा, वो नहीं देता, ओरिजिनल की जाता है। बिल्कुल जनाब, इस हवाले से हमने बात कर रहे थे आज के इस व्लॉग के अंदर। हमने जो बड़ी जो बात थी डिस्कस करने की, जो कि इस वक्त शहरी सिंध के अंदर खुसूसी तौर पर अगर हम जब बात करते हैं शहरी सिंध की, तो टंडो जाम इधर से शुरू हो जाता है और वहाँ से लेकर कराची तक। और मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ, ये तमाम लोग मानते हैं कि जो वेव एमक्यूएम लंदन की या एमक्यूएम ओरिजिनल की कराची में है, वो इससे कहीं ज़्यादा सिंध के उन शहरी इलाकों में है जो कि मज़ाफ़ात की तरफ ज़रा ज़्यादा हैं, जैसे कि टंडोला यार हो गया, हैदराबाद सिटी हो गया, या इन इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ। और वहाँ पर अब हम नई वेव ये देख रहे हैं कि इस इलेक्शन के हवाले से उन्होंने एक एक्टिविटी तलाश की है। बुनियादी तौर पर एमक्यूएम लंदन जो है वो सरगर्मियाँ तलाश कर रही है, और उन सरगर्मियों को तलाश करने के बाद अपने आप को एक्सपोज कर रही है, यानी अपने आप को बता रही है कि हम यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, हम मौजूद हैं। और इनका जो असल मुकाबला है वो यकीनी तौर पर एमक्यूएम बहादुराबाद से होगा। अगर ज़िमनी इलेक्शन में मुत्तहिदा कौम मूवमेंट बहादुराबाद हिस्सा लेती है और मुत्तहिदा कौम मूवमेंट लंदन बाइकआउट करती है, तो ये मुकाबला होगा बहादुराबाद वर्सेस लंदन का। और इसमें अगर एमक्यूएम बहादुराबाद हार गई तो बुनियादी तौर पर वो शिकस्त होगी एमक्यूएम बहादुराबाद की और जीत होगी एमक्यूएम लंदन यानी अल्ताफ ग्रुप की। इसी तरह अगर हम बात करें एमक्यूएम के सेटअप की, तो एमक्यूएम के सेटअप में भी बड़ी तब्दीलियां आई हैं। ना सिर्फ तंजीमी स्ट्रक्चर तब्दील हुआ है, बल्कि तंजीमी स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे नए लोग शामिल हुए हैं और मुस्तकबिल के अंदर बहुत सारे लोग माइनस भी होने जा रहे हैं। इस हवाले से हम पहले भी बता चुके हैं और ये वही चीज़ है जो अब इसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है, जो हमारी सोर्सेज ने हमें खबर दी थी। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से हमको दीजिए आप इजाजत। लेकिन अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स 21, करंट अफेयर विद बिलाल, नई खोज और अरमान साबिर व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी सब्सक्राइब कर लें अभी, क्योंकि हौसले के साथ आपको सच्ची खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया भी जो नहीं देगा वो हम आपको देंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़।